परमपिता परमेश्वर के प्रेमी, स्नेहिल, पवित्र और सामर्थ्यवान नाम के साथ मैं आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करना चाहती हूँ। मैं भी विश्वास करती हूँ कि स्वयं परमपिता परमेश्वर आज के इस वीडियो में हमारे साथ रहेंगे और हमसे बातें करेंगे। मेरे प्रियो, क्या आप आज की यात्रा के लिए, आज की परमपिता परमेश्वर के साथ की यात्रा के लिए क्या आप तैयार हैं? हमने पिछले वीडियो में देखा कि परमपिता परमेश्वर के साथ का पहला पड़ाव, उनकी यात्रा के साथ का पहला पड़ाव है उनकी उपस्थिति को, उनकी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में पाना। मेरे प्रियो, जब हमारे साथ परमपिता परमेश्वर की आत्मा स्वयं हमारे साथ में होती है, जब हमारे साथ उनकी पवित्र आत्मा और उनकी उपस्थिति हमारे साथ होती है मेरे प्रियो, तो वो हमको उनकी सत्यता का आभास दिलाती है, स्वयं ईश्वर की वास्तविकता का एहसास दिलाती है और हमें ये मालूम होता है कि परमपिता परमेश्वर सत्य हैं और मेरे साथ हैं। जब हमारे साथ परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो उनका प्रेम और उनका सामर्थ्य हमको महसूस होता है और उनका प्रेम और सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। उस प्रेम और सामर्थ्य के द्वारा हमें अलग अलग प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में प्राप्त होती हैं। धीरे धीरे इन आशीषों के द्वारा हमारा विश्वास ईश्वर के अंदर प्रबल होता है। जब हमारा विश्वास ईश्वर के अंदर प्रबल होता है तो हम ईश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंताएं छोड़कर एक शांति का जीवन बिता सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में पा सकते हैं, किस प्रकार से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पा सकते हैं। और हमने ये देखा पिछले वीडियो में कि प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में पाने के लिए हमें सच्चे मन से अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा जो इंसानी रूप में हमसे पाप हुए हैं। न केवल अपने माता पिता और ईश्वर की तरफ, न केवल हमने जो गलत कार्य अपने जीवन में किए होंगे, न केवल हमने जो दूसरों को दुख पहुंचाया होगा या दूसरों के खिलाफ हमने कुछ काम किए होंगे, न केवल वो, बल्कि हमारा अहंकार और हमारा स्वार्थ, ये सारी चीज़ों के लिए जब हम सच्चे मन से परमपिता परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं तो वहाँ से हमारी यात्रा प्रभु के साथ शुरू होती है। मेरे भगवान को, मेरे परमपिता परमेश्वर को आडंबर नहीं चाहिए, उनको आपकी आत्मा चाहिए, आपकी सत्यता चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे साथ है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रभु को पाने के लिए हमें बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, अपितु सबसे पहले हमें अपना मन पवित्र करने की आवश्यकता है, अपना मन साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु पवित्र हैं, उनकी आत्मा पवित्र है और वो केवल पवित्र स्थानों पर आकर ही वास करती हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि प्रभु को पाने के लिए दूसरा क्षमा करना है। पहला हमने देखा कि हमें क्षमा ईश्वर से मांगनी है, लेकिन ईश्वर से क्षमा मांगने से पहले, पश्चाताप के बाद और ईश्वर से क्षमा मांगने से पहले, सबसे पहले आपको, जिसने आपको दुख पहुंचाया है उसको क्षमा करना है। क्या आपके जीवन में किसी ने आपको दुख पहुंचाया है? क्या आपके परिवार में आपको किसी ने दुख पहुंचाया है? क्या आपके मित्रों में आपको किसी ने दुख पहुंचाया है? क्या आपके साथ आपके कार्य की जगह पर धोखा हुआ जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरा नुकसान हुआ है? तो मेरे प्रियो, प्रभु की इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हमें सच्चे दिल से, बड़े दिल से ऐसे सभी लोगों को क्षमा करना होगा। लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न आता है और अहंकार भी हमें क्षमा करने से रोकता है। हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जब दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरा उसकी वजह से इतना नुकसान हो गया, तो मैं उसको क्षमा क्यों करूं? ये अहंकार के साथ की लड़ाई है। जिस प्रकार से पापों के प्रायश्चित करने में अहंकार के साथ लड़ाई होती है, उसी प्रकार से क्षमा करने में भी अहंकार के साथ लड़ाई होती है। हमारा अहंकार कहता है कि जब दूसरे व्यक्ति ने मुझसे क्षमा मांगी ही नहीं तो मैं उसको क्षमा क्यों करूं? जब दूसरे व्यक्ति ने मेरा इतना नुकसान किया तो मैं उसको क्षमा क्यों करूं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्रभु हमें देते हैं
और पवित्र शास्त्र बाइबल में अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं। और इसी संदर्भ में देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 14 और 15 आयतों में प्रभु हमसे कहते हैं, क्योंकि यदि तुम दूसरों को क्षमा करते हो जब वे तुम्हारे विरुद्ध पाप करते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। किंतु यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करते, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। मित्रों, इसको ज़रा हम गहराई से इन वचनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, जिन्होंने आपके साथ पाप किया, आपके साथ गलत किया, आपको चोट पहुंचाई, आपके दिल को चोट पहुंचाई, आपको नुकसान किया, अगर आप उनको क्षमा नहीं करेंगे तो परमपिता परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो आपको इस बात को समझना है कि आपके पास हर बार की तरह इस बार भी आपको चुनना है। आपके पास चॉइस है, या तो आप अक्षम्य की भावना अपने मन में रख के अंधकार में रहे, या अगर आप रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप परमपिता परमेश्वर के निकट बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्षमा कीजिए। आप इसलिए क्षमा कीजिए, अपने आप के लिए क्षमा कीजिए, क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपको परमपिता परमेश्वर का क्षमा नहीं मिलेगा। अगर आपको परमपिता परमेश्वर का क्षमा नहीं मिलेगा तो आप पवित्र नहीं होंगे। अगर आप पवित्र नहीं होंगे तो आपको ईश्वर का वास नहीं मिलेगा। अगर आपको ईश्वर का वास अपने जीवन में नहीं मिलेगा तो आप अपने जीवन में प्रेम और शांति को खो देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमपिता परमेश्वर हमसे कहते हैं, आपसे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आके वास करूं, तुम चाहते हो कि तुम पवित्र बनो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्षमा करूं, तो सबसे पहले तुम खुद क्षमा करो। मेरे प्रियो, ये जो आत्मिक लड़ाई है ये हमारे जीवन में हर मोड़ पर चला करेगी। हमें ये चुनना है कि हमें आत्मिक लड़ाई को ईश्वर की उपस्थिति से ही हम जीत सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके मनों से, आपके दिलों से इस समय बात करें और आपके दिल को बड़ा करें, ताकि जिसने आपके साथ अपराध किया है आप उसको क्षमा कर सकें। हमारे प्रभु हमें उसका कारण भी बता रहे हैं। वो हमें सिर्फ ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा ही करो, वो उसका कारण भी बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने मन के अंदर दूसरों के लिए अक्षमाएं रखेंगे मेरे प्रियो, तो आपका ध्यान, आपका मन, आपकी आत्मा उस व्यक्ति के विरुद्ध रहेगी। आपका मन उसके से बदला लेने के लिए आतुर रहेगा, उसको दिखाने के लिए आतुर रहेगा। और इस तरह से आप हमेशा एक नेगेटिव जोन में, एक नेगेटिव वातावरण में अपने आप को रखेंगे। अगर आप नेगेटिव वातावरण में अपने आप को रखेंगे तो आप किस प्रकार से पॉजिटिव होंगे, किस प्रकार से प्रभु की आशीष आपको मिल सकती है। मेरे अपने जीवन में जब मुझे इस तरह की क्षमा करना पड़ा और आत्मिक लड़ाई लड़ी, तब मैंने सच्चाई के साथ उस लड़ाई को लड़ी। जब मैंने देखा, जब भी किसी को माफ़ करना होता था तो मैं जब अपना पलड़ा तोलती थी तो मुझे अपनी बुराइयां, अपनी कमियां, अपनी गलतियां भी दिखती थी। जब मैं उन गलतियों की ओर ज़्यादा ध्यान देती और दूसरों की गलतियों पर कम ध्यान देती, तो मैं ये पाती कि गलती तो मुझसे भी हुई है, क्षमा तो मुझे भी परमपिता परमेश्वर से चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति मुझसे माफ़ी नहीं भी मांग रहा तो मुझे अपनी गलतियों की तो माफ़ी चाहिए। जब हम अपने ओर देखते हैं ना मित्रों, तो हमें अपने आप दूसरों की कमी कम नज़र आती है, हम उनको माफ़ कर पाते हैं और दिल बड़ा करके माफ़ कर पाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे की ही गलतियों को देखते रहें और अपनी ओर, खुद की ओर ना देखें, सच्चाई और ईमानदारी से ना देखें, तो हम अंधकार में ही पड़े रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस बात के लिए इंस्पायर करना चाहती हूँ। मैं आज आपसे ये विनती करती हूँ कि आप अगर प्रभु का वास अपने जीवन में चाहते हैं तो आप क्षमा कीजिए, आप अपनी ओर देखिए, दूसरे को आप माफ़ कीजिए और आप प्रभु की तरफ देखिए। आप ये देखिए कि अगर मेरे पास ये एक चॉइस है कि मैं रोशनी को चुनना चाहती हूँ या मैं अंधकार में ही रहना चाहती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, रोशनी अंधकार से ज़्यादा ब्राइट होती है, वो आपके जीवन में नए मोड़ लेकर आती है। इसलिए आप रोशनी को चुनिए। अब इसके आगे हम चलते हैं हमारे परमपिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु।
जब प्रभु यीशु स्वयं उनको क्रूस के ऊपर छेदा गया और उनको विभिन्न प्रकार के कष्टों से दिया गया, तो कुछ सोल्जर्स उनके साथ में ये कर रहे थे, कुछ सिपाही उनके साथ में ये कर रहे थे। तो देखें हमारे प्रभु यीशु ने क्या कहा। प्रभु यीशु ने क्या कहा। प्रभु यीशु लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और 34वें आयत में प्रभु क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु को क्रूस पे भेजा जा रहा है। वो विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं को अपने शरीर पर फेस कर रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं। पर उस समय भी वो अपने परम पिता परमेश्वर से क्या प्रार्थना मांगते हैं। ये कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, जो उनको दुख पहुंचा रहे थे उनके लिए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या समझा। उन्होंने ये समझा कि जो उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है वो नहीं जानते कि वो एक ईश्वर के साथ, एक ईश्वर के पुत्र के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि वो ऐसा व्यवहार करके एक बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं। वो नहीं जानते कि इसके द्वारा वो अंधकार में जा रहे हैं। वो नहीं जानते कि इसकी वजह से वो ईश्वर के प्यार से और उसकी शांति से दूर हो रहे हैं। तो वो अज्ञान में है। जो आपके साथ गलत करता है मेरे प्रियो, जो आपको दुख पहुंचाता है, वो अपने अज्ञान में ऐसा करता है, क्योंकि वास्तविकता में उस व्यक्ति को प्रभु का ज्ञान नहीं है। उस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि हो सकता है कि वो कुछ क्षणों के लिए कुछ छोटे मोटे फ़ायदों को उठा ले, किसी को दुख पहुंचाकर, किसी का नुकसान करके, किसी के दिल को तोड़कर, लेकिन अंत में वो अपने जीवन में खुद गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि वो अंधकार को अपने जीवन में इनवाइट कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है। तो जो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप अपने मन में अक्षम्य रख के अपना नुकसान करते हैं। ये अच्छी तरह से आप समझ लें कि अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपका कभी कोई नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो स्वयं परमपिता परमेश्वर का वास आपको मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि दूसरे व्यक्ति ने ऐसा किया तो उससे मेरा नुकसान हो गया। बुरी से बुरी सिचुएशन भी आपके लिए अच्छा ही मोड़ लेकर आती है। मेरे अपने जीवन में जब मेरा दिल टूटा, जब मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तो वही वो मोड़ था जहाँ पे मैं ईश्वर की तरफ मुड़ी और ईश्वर का प्रेम मुझे मिला। हाँ, मैंने संसार में कुछ छोटी मोटी चीज़ों को खोया होगा उस समय, लेकिन प्रभु का प्रेम और प्रभु का आश्रय जब मुझे मिला, तो उनकी जो शांति मुझे मिली, तो मुझे हीरों का खजाना मिला। हाँ, मेरा पत्थरों का कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन मुझे हीरों का खजाना मिला। तो मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि मैं कुछ विशेष नहीं हूँ। आप सब भी परमपिता परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियाँ हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी रोशनी में आएँ, वो चाहते हैं कि आप उनके प्रेम को जानें, वो चाहते हैं कि आप उनकी शक्ति को जानें, वो चाहते हैं कि आप उसके रास्ते पे चलें और वो आपकी मदद करें और आपको पवित्र आत्मा से नवाजें। तो ये हमारे परमपिता परमेश्वर का मन है, लेकिन वो कभी भी किसी बात को हमारे ऊपर फोर्स नहीं करते। वो हमको दिशा ज़रूर देते हैं, पर वो हमें फोर्स नहीं करते। तो आज आपके परमपिता परमेश्वर आपसे ये कहते हैं कि आप क्षमा कीजिए, आप क्षमा कीजिए, क्योंकि आपको परमपिता परमेश्वर की क्षमा चाहिए। आप क्षमा कीजिए, क्योंकि जो क्षमा का पात्र है वो नहीं जानता, वो नहीं जानती कि वो क्या करते हैं। वो अपने लिए अंधकार का गड्ढा खोद रहे हैं, परंतु आप समझदार हैं। आप चुनिए कि आप अंधकार में रहना चाहते हैं कि ईश्वर की रोशनी में, उनकी उपस्थिति में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो की वो मैं अंत करती हूँ इस प्रार्थना के साथ कि पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करेगी, आपको क्षमा करने के लिए आगे बढ़ाएगी, आपके मन को साफ करेगी, जब आपके मन को हल्का करेगी, आपके मन को बड़ा करेगी, आपको हिम्मत देगी पवित्र आत्मा कि आप क्षमा कर सकें। आप जब क्षमा करेंगे तो आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद।